हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर विन पर। मैं हूं आपका दोस्त अंकित शाह परमार और मैं आपके लिए लेकर आया हूं ईवीएस डेली डोज की क्लास, जहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन में पूछे जाने वाले कुछ बेहद शानदार क्वेश्चंस। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज की क्लास की। क्लास में एंड तक जुड़े रहिएगा जिससे कि सारे क्वेश्चंस आप यहां से पढ़कर जा सकें। हर एक क्वेश्चन है अपने आप में इंपॉर्टेंट। तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। दोस्तों, क्लास में आगे बढ़ने से पहले मैं देना चाहूंगा आप लोगों को बहुत ही बड़ी न्यूज़। जी हाँ, अनअकैडमी लेकर आ गया है टीईटी चैंपियनशिप। 60 क्वेश्चंस रहेंगे, टाइम रहेगा 60 मिनट्स का। और जो प्राइजेस हैं वो क्या है, अगर आपकी पहली रैंक आती है, अगर आप इस चैंपियनशिप में फर्स्ट रैंक लाते हैं तो आपको 1 ईयर का सीटेट सब्सक्रिप्शन मिलेगा, 1 साल का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री। अगर आपकी रैंक सेकंड और थर्ड आती है तो आपको सीटेट सब्सक्रिप्शन पर 75% तक का डिस्काउंट मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, और अगर आपकी रैंक 4 to 6 आती है तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। और अगर आपकी रैंक 7 से 11 के बीच में आती है तो आपको 25% का ह्यूज डिस्काउंट मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ये जो टीईटी चैंपियंस है ये आपकी 24 अप्रैल 2022 को होने वाली है 6 PM पर। आप इस चैंपियनशिप में डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक के जरिए जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगी, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन हो सकते हैं। और इस चैंपियनशिप में अगर आपसे कहीं पर भी कोई कोड पूछा जाएगा तो आपको कोड यूज़ करना है अंकित 2021। ये मेरा कोड है अनअकैडमी का। अनअकैडमी पर आप इसको यूज़ करेंगे। इस कोड के कई सारे फ़ायदे हैं। फिलहाल तो ये आपको टीईटी चैंपियनशिप में एंटर कराने के लिए ये कोड इस्तेमाल होगा। 60 क्वेश्चंस एंड 60 मिनट्स, तो ये अच्छा मौका है आपके लिए। आप चाहें तो 1 साल का सब्सक्रिप्शन फ्री पा सकते हैं अगर आप फर्स्ट रैंक लेकर आते हो। और मुझे पूरा यकीन है साथियों कि आप लोगों में से कोई ना कोई ज़रूर फर्स्ट रैंक लेकर आएगा। तो बिल्कुल तैयार रहिए। 24 अप्रैल 2022 शाम को 6 बजे से लिंक चैंपियनशिप की आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो जरूर जुड़े टीईटी चैंपियनशिप फ्रॉम अनअकैडमी। आप अनअकैडमी पर मेरी फ्री क्लासेस भी ले सकते हैं। उसके लिए आप मेरे प्रोफाइल को फॉलो कर लें। अंकित शाह के नाम से मेरा प्रोफाइल है। मेरा प्रोफाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेरा अनलॉक कोड है अंकित 2021। इस कोड को यूज़ करके आप फ्री क्लासेस को अनलॉक कर पाएंगे और साथ ही पा पाएंगे इस कोड को यूज़ करके अनअकैडमी पर मैक्सिमम डिस्काउंट। अनअकैडमी प्रोवाइड करता है 2 टाइप्स की क्लासेस, फ्री क्लासेस और प्लस क्लासेस। फ्री क्लासेस में आपको मिलता है एमसीक्यूज, पोल्स, रैंकिंग, टाइमिंग एंड यू कैन क्लियर योर डाउट ऑल्सो। प्लस क्लासेस में आपको मिलती है थ्योरी, साथ में कंप्लीट सिलेबस, अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट, अनलिमिटेड पीडीएफ नोट और रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस बाय टॉप एजुकेटर्स, जो कि आपकी तैयारी को बनाते हैं और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। इसके अलावा प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको कई और फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आप अपने फेवरेट एजुकेटर से पढ़ सकते हैं, कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन, फुल सिलेबस कवरेज, फ्री टेस्ट सीरीज और हर हफ्ते वीकली फ्री मॉक टेस्ट भी मिलते हैं। फाइनली दिस इज माई कोड अंकित 2021। इस कोड को यूज करना है अगर आप अनअकैडमी पर डिस्काउंट पाना चाहते हैं। मिनिमम 10% डिस्काउंट आपको हमेशा अवेलेबल है और आपको इससे ज़्यादा भी डिस्काउंट मिल सकता है। आपको 20% भी मिल सकता है, 25% भी मिल सकता है और भी ज़्यादा मिल सकता है। अगर आप फर्स्ट रैंक लाते हैं टीईटी चैंपियनशिप में तो आपको 75% भी डिस्काउंट मिल सकता है। तो ये कोड जरूर याद रखिएगा। इसके अलावा इस कोड को यूज़ कर सकते हैं फ्री लाइव क्लासेस और टेस्ट को अनलॉक करने के लिए और क्विज़ेस को अनलॉक करने के लिए। चलिए चलते हैं सीधा अपने क्वेश्चंस पर। क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से किस राज्य में ग्रीन रेल कॉरिडोर शुरू किया गया? किस राज्य में ग्रीन रेल कॉरिडोर शुरू किया गया? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, कर्नाटक, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश एंड तमिलनाडु। बताएंगे सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य, हरित क्रांति का उद्देश्य किसके उत्पादन में वृद्धि करना था? नकदी फसलें, दालें, खाद्यान्न या फिर छोटे बाजरे? किन फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य था? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, खाद्यान्न यानी कि फूड क्रॉप्स। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 3, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के चेयरमैन कौन है? राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के चेयरमैन कौन है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, पर्यावरण मंत्री या फिर उपराष्ट्रपति? राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के चेयरमैन कौन है ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही जवाब होगा साथियों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के चेयरमैन कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट ऑप्शन होगा ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। किस ग्रह के वायुमंडल में मीथेन और अमोनिया पाया जाता है? ऑप्शन 4 हैं आपके पास, मंगल, पृथ्वी, बुध और शनि। क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब देंगे दोस्तों क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, शनि। वायुमंडल में मीथेन और अमोनिया पाया जाए वह ग्रह है शनि। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आ रहा है। भारत की काली कपासी मृदा का संबंध किस समूह से है? किस समूह से काली कपासी मृदा आती है? लैटराइट, पॉडजोल, चरनोजम या फिर कछारी? क्वेश्चन नंबर 5 तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, चेरनोजम। भारत की काली कपासी मृदा का संबंध चेरनोजम ग्रुप से है, सॉइल्स के। क्वेश्चन नंबर 6, पारंबीकुलम वन्यजीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? पारंबीकुलम वन्यजीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? 4 ऑप्शन आपके सामने है क्वेश्चन में, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटक। पारंबीकुलम वन्यजीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में? क्वेश्चन नंबर 6 तो जी हाँ सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, केरल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 आ रहा है। अनुसूचित जाति की अधिकतम जनसंख्या किस क्षेत्र में है? अनुसूचित जाति की अधिकतम जनसंख्या किस क्षेत्र में है? सिंधु गंगा के मैदान, पूर्वोत्तर भारत, पश्चिमी तट या फिर पूर्वी तट? अनुसूचित जाति, शेड्यूल कास्ट की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस एरिया में पाई जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सिंधु गंगा के मैदान। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 आ रहा है। सतपुड़ा श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सतपुड़ा श्रृंखला जो मध्य प्रदेश में पाई जाती है, आपको बताना है कि इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, गुरु शिखर, धूपगढ़, पचमढ़ी या फिर महेंद्रगिरी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही जवाब होगा साथियों आप लोगों ने गैस कर लिया होगा, तो मैं आपको सही ऑप्शन बताता हूँ। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, धूपगढ़। सतपुड़ा श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। इनमें से कौन सी संधि या प्रोटोकॉल अंटार्कटिका में खनन पर रोक लगाता है? कौन सी संधि या प्रोटोकॉल ऐसा है जो अंटार्कटिका में खनन पर रोक लगाता है? अंटार्कटिका में विश्व का कोई भी देश माइनिंग यानी कि खनन नहीं कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, 4 ऑप्शन आपके सामने आपको दिखाई दे रहे होंगे। अंटार्कटिका एनवायरमेंट प्रोटोकॉल, जिनीवा प्रोटोकॉल, टोक्यो प्रोटोकॉल या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 तो जी हाँ सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अंटार्कटिका एनवायरमेंट प्रोटोकॉल। क्या होगा? अंटार्कटिका एनवायरमेंट प्रोटोकॉल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। नागार्जुन सागर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? कृष्णा नदी, चंबल नदी, कोसी नदी या फिर सतलज नदी? नागार्जुन सागर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, कृष्णा। जी हाँ दोस्तों, 11वां क्वेश्चन आपके सामने है। यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थलों की सूची में कौन सी साइट शामिल की गई है? यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थलों की सूची में कौन सी साइट शामिल की गई है? चिल्का झील, डल झील,
नागिन झील या फिर सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान? बताइए सही जवाब क्या होगा क्वेश्चन नंबर 11। तो जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर बताएंगे साथियों, क्या हो जाएगा? तो जी हाँ, पहला समुद्री उद्यान है समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कच्छ की खाड़ी। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सी नदी पूरब से पश्चिम की ओर बहती है तथा एक ज्वार नदमुख का निर्माण करती है? कौन सी नदी है जो पूरब से पश्चिम की ओर बहती है? यमुना, कृष्णा, नर्मदा या फिर गोदावरी? क्वेश्चन नंबर 13, बताइए कौन सी नदी है जो पूरब से पश्चिम की ओर बहती है? तो हम सभी को पता है कि नर्मदा और ताप्ती दो वो महान नदियां हैं जो पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं। इस वजह से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। चक्रवात यानी कि साइक्लोन की आकृति किस प्रकार की होती है? साइक्लोन की आकृति किस प्रकार की होती है? ए गोलाकार, बी त्रिभुजाकार, सी अंडाकार या फिर डी कोई नहीं? तो जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 गैस कीजिए राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गोलाकार। चक्रवात की आकृति कैसी होती है? गोलाकार होती है। क्वेश्चन नंबर 15, फास्ट फूड से निपटने के लिए किस देश में आंदोलन चला है? फास्ट फूड से निपटने के लिए किस देश में आंदोलन चला है? इटली, जर्मनी, फ्रांस या जापान? तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब बताएंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, इटली। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ईवीएस के क्वेश्चंस हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 16, किस महाद्वीप में सरीसृप यानी कि रेप्टाइल्स नहीं पाए जाते हैं? अफ्रीका, एशिया, अंटार्कटिका या फिर यूरोप? जैसे छिपकली हो गया, सांप हो गया, कछुआ हो गया, ये किस महाद्वीप में नहीं पाए जाते हैं? तो जी हाँ साथियों, ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, इसलिए ठंडी जगह पर सरवाइव नहीं कर सकते। अंटार्कटिका एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर सरीसृप की कोई भी प्रजाति नहीं पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 17, मानस अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, असम, उत्तराखंड या फिर छत्तीसगढ़? मानस अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, असम, झारखंड या छत्तीसगढ़? तो सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी, असम। क्वेश्चन 18 पर आते हैं। ओजोन परत के क्षरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मुख्य स्रोत क्या है? वृक्ष, रेफ्रिजरेटर, दूषित जल या फिर केरोसिन? बताइए क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेफ्रिजरेटर। क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रीय जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? शिमला, दिल्ली, लखनऊ या फिर बेंगलुरु? क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रीय जैविक उद्यान, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। क्वेश्चन 20 पर आते हैं। भारत की काली कपासी मृदा का संबंध किस समूह से है? लेटराइट, पाटजोल, चरनोजम, कछारी? रिपीटेड क्वेश्चन है, तो जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चरनोजम। इस तरह से 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके पूरे होते हैं। इसके आगे के क्वेश्चन आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे वीडियो के। तब तक के लिए थैंक्स, गुड बाय, अपना ख्याल रखें, जय हिंद, जय भारत।